सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और देखिए इसमें बच्चों, इसमें हम आज अध्ययन करेंगे आपके द्वितीय अध्याय सेकंड पार्ट का, जो है पेज नंबर 6 में, पेज नंबर 6 में है आपका वर्ण विचार। आपके अध्याय का नाम है वर्ण विचार, और जिसमें हम वर्ण के बारे में, लेटर के बारे में जानेंगे। वर्ण मतलब अक्षर। लेटर लिखा हुआ है ना, जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं ए डी, इस तरह से यदि हम कोई भी अक्षर लिखते हैं तो उन्हें लेटर कहा जाता है। और यदि हम एक क्रम में लिखते हैं ए टू जेड, अ से क्यों तक, तो वो वर्णमाला कहलाती है। तो देखिए, चलिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। बच्चों, जब हम कुछ बात करते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ निकलती हैं ना। इन ध्वनियों को क्या होता है? अपना एक अर्थ होता है। इन ध्वनियों को सुनकर हम एक दूसरे की बात समझते हैं। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, कुछ बोलते हैं, तभी तो हम एक दूसरे के मन की बात को समझ पाते हैं। और इन ध्वनियों से ही शब्द, और फिर शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। हम जब कोई भी बात करते हैं तो वो हम वाक्य के रूप में करते हैं ना। पहले वे क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ध्वनियों को मिलकर शब्द बनते हैं और फिर शब्दों से वाक्य बनते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, उदाहरण के तौर पे बताया गया है कि देखिए तथा समझिए। तो यहाँ पे लिखा है कछुआ। कछुआ क्या है? एक शब्द है। कछुआ शब्द की ध्वनि। तो यहाँ पर देखो आप, कौ के नीचे क्या लगा है? हलंत। आपको बताया गया है कि कौ, ये सभी व्यंजन किससे मिलकर बने हैं? अ से मिलकर बने हैं। तो कौ को जब अ से अलग किया जाता है तो कौ के नीचे क्या आ जाएगा? हलंत आ जाएगा। तो यहाँ पे कौ, फिर देखो प्लस जोड़ का है ना, निशान है। तो कौ प्लस अ, फिर है प्लस छ के नीचे भी हलंत है और छ पे क्या है? ऊ की मात्रा है ना। तो यहाँ पे छ प्लस ऊ, फिर प्लस आ। तो ये बना आपका कौ, फिर छ पे ऊ की मात्रा छू, और फिर आ। तो यहाँ पे कितनी ध्वनियाँ बताई गई हैं? यहाँ पे 5 ध्वनियाँ, मतलब यहाँ पे 5 वर्ण बताए गए हैं, 5 अक्षर बताए हैं। वर्णों को हम क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। तो यहाँ पे कितने अक्षरों का प्रयोग हो रहा है? 5 अक्षरों का प्रयोग हो रहा है। फिर दूसरा शब्द देखिए आप, गुड़िया शब्द की ध्वनि। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर भी क्या है? गौ के नीचे हलंत, गौ पे ऊ की मात्रा है, तो ये बना आपका गु। फिर ड़ पे क्या है? ई की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, तो ड़ी। और फिर या है, यौ पे आ की मात्रा, या। तो इस तरह यहाँ पे कितनी ध्वनियाँ हैं? यहाँ पे है 6 ध्वनियाँ। तो देखिए, कछुआ शब्द में 5 ध्वनियाँ तथा गुड़िया शब्द में 6 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्योंकि वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई है। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। लिखित रूप में यही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है, जिसे हम आँखों से देख और पढ़ सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को ही क्या कहा जाता है? वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। फिर लिखा है अतः भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पे वर्ण के बारे में जाना। तो और आप अब अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी खोलेंगे और देखिए, इसमें हम वर्ण के विषय में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप आज की दिनांक, अध्याय संख्या, अध्याय का नाम डाल दीजिए, फिर लिख लीजिए आप वर्ण। तो आप लिखेंगे वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है ना, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और इन ध्वनियों का एक क्या होता है? अपना एक अर्थ होता है। जो हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं,
उनका अपना एक अर्थ होता है। इन ध्वनियों से ही क्या बनते हैं, शब्द, और शब्दों से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। फिर देख लीजिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया गया है। उदाहरण, कछुआ शब्द की ध्वनि। तो क में हलंत लगा है, फिर क प्लस अ, फिर छ प्लस ऊ, छ पे भी हलंत है तो छ पे ऊ की मात्रा है, तो छ प्लस ऊ, छू, और फिर आ, कछुआ। तो इस तरह यहाँ पे कछुआ में 5 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। यही ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, वर्ण कहलाती हैं। और वर्ण को ही क्या कहा जाता है, वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। तो इस तरह ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कि वर्ण भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन ध्वनियों का एक अर्थ होता है और इन ध्वनियों से ही शब्द और शब्दों से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। फिर आप उदाहरण लिखेंगे कि कछुआ शब्द की ध्वनि क प्लस अ, फिर छ प्लस ऊ प्लस आ, कछुआ। कछुआ शब्द में 5 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। यही ध्वनियाँ वर्ण, और वर्ण को ही क्या कहते हैं, अक्षर कहा जाता है। तो इस तरह आज आप अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में बच्चों वर्ण के विषय में लिखेंगे। तो चलिए आज ये कार्य कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।